वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेहा आशीष तिवारी के ऊपर, सचिन मनीषा के ऊपर, आखिर पूरी कंट्रोवर्सी फैमिली के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको जो मेरी नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिलती रहे और इसी प्रकार से आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आखिर क्या नेहा के भाई नेहा की इन सब चीज़ों के लिए मतलब क्या सचिन फैमिली से बदला लेंगे, क्या मतलब होगा नेहा का अगला कदम, यही चीज़ हम आज आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात होती है नेहा के ऊपर। तो नेहा ने जो काम किया है वो गलती के लायक है, माफ़ करने के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेहा ने बहुत ही ऐसा कुछ किया है जिससे मतलब कितनी फैमिलियाँ खराब हुई हैं। और फ्रेंड्स, यही चीज़ होता है कि मतलब जब हम किसी चीज़ को करते हैं ना और उसको हम सोच समझ कर नहीं करते हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और यहाँ पर तो नेहा को सोचना ही चाहिए था कि जब सचिन की पहली वाइफ है तो वो इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही थी। मतलब उसको पता था कि जब सच सामने आएगा तो उसकी बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट की जाएगी, लेकिन उनको ये सब चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई। और मतलब वो सचिन को इस तरीके से फंसाया हुआ था, इस तरीके से कि सचिन उन सब चीज़ों से बाहर भी नहीं निकल पाया। और मतलब यही होता है कि जब लाइफ में कुछ चीज़ें आगे करनी होती हैं ना तो कुछ ना कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हम लाइफ में हर हाल में नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पर मतलब अब देखिए नेहा ने सारे रिश्तों को ही मतलब ख़राब कर दिया। यहाँ पर जो सुमित महाल के साथ इनका रिश्ता बनने वाला था उस रिश्ते से भी ये पीछे हट गई हैं। अब क्या बोला जाए इनके रिश्ते को लेकर, अब तो कुछ बोलने को बचा ही नहीं। यहाँ पर जो सुमित की माँ है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपनी बहू की इन हरकतों से लेकर, क्योंकि देखिए जिस बहू ने उनको समाज में नहीं छोड़ा है, जिस बहू की वजह से आज वो इतना बेइज्जत हो रही है ना, तो उस मतलब यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि इन्होंने अब घर से निकलना भी बंद कर दिया है और घर से बाहर नहीं निकलती हैं। और मतलब पूरा जो महल फैमिली है वो पूरा महल फैमिली घर से बाहर नहीं निकलती है। और मतलब इतना ये लोग शर्मनाक हो गए इस घटना के बाद। और आखिर सुमित ने ही सचिन से बोला था कि तुम अपने सच को लाओ, बट सुमित ने इस तरीके से नहीं बोला था कि तुम सच को इस तरीके से लाओ कि मतलब किसी लड़की की इतनी इंसल्ट ही हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर और क्या बोलेंगे इन सभी चीज़ों को लेकर? मतलब जब सुमित की फैमिली इन सभी चीज़ों में मतलब अब शादी करने के लिए कोई, हमें नहीं लगता है कि लोगों की शादी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मतलब इस फैमिली ने बहुत कुछ ऐसा देख लिया हुआ है जिसकी वजह से अब वो नहीं चाहेगी मतलब कि आगे भी ऐसा कुछ हो जिसमें मतलब पूरे महल फैमिली की बदनामी हो। आखिर अगर शादी के बाद महल फैमिली का सच पता चलता ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि ये सच अभी पता चला तो ठीक है, बट शादी के बाद अगर पता चलता ना तो सच में क्या होता है इन लोगों का कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। फ्रेंड्स, पूरी महल फैमिली आज जो भी तकलीफ़ें सह रही हैं वो सिर्फ नेहा की वजह से ही सह रही हैं। अगर नेहा की ऐसी हरकतें ना होती तो महल फैमिली को कोई भी प्रकार की हरकतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जब मतलब घर का ही सिक्का खोटा हो, मतलब सुमित महाल की शादी नेहा के साथ होने वाली थी, नेहा भी पूरी तरीके से सुमित के साथ खुश थी, बट ये सचिन बीच में आकर ही सब कुछ किया हुआ है। और सचिन की वजह से आज कितनी रिश्ते टूटे हैं और गलती दोनों पक्षों को है इसमें, सचिन की भी है और नेहा की भी। ऐसा नहीं है कि नेहा की पूरी गलती हो, इसमें सचिन की गलती। जब सचिन को माफ़ किया जा सकता है तो नेहा को क्यों नहीं माफ़ किया जा सकता? और अब इनके भाई अभय का अगला जो प्लान है वो क्या होगा? क्या अभय अपनी बहन के इन सब चीज़ों के लिए किसी को माफ़ कर पाएंगे, या बहन गलत है तो बहन को माफ़ कर पाएंगे क्या? यही चीज़ें आती हैं पूरे सोशल मीडिया में कि मतलब बहन की इस करतूतों को देखकर एक भाई पूरी तरीके से शर्मनाक हो गया है। और मतलब एक भाई इस तरीके से मतलब शर्म से लज्जित हो गया कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या मतलब नेहा के भाई को पूरी राज फैमिली से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं।
नहीं मांगना चाहिए, जबकि नेहा ने पूरी तरीके से गलती भी की हुई है, लेकिन नेहा अभी तक मनीषा से माफ़ी नहीं मांगी है। ऐसा क्यों कर रही हैं ये चीज़ें तो देखने को मिलती ही हैं। और मतलब मनीषा मतलब कितनी इनोसेंट है, मनीषा के अंदर कोई छल कपट कोई दिखावा भी नहीं है, फिर भी मनीषा इतना सब कुछ सह रही है, क्योंकि मतलब उसको पता है ना कि उसके पति में वो सबसे ज़्यादा कमी है और उसका पति कुछ कर नहीं पाता इतनी जल्दी, वो मतलब लोगों की बातों में बहक जाता है। यही सब चीज़ों को लेकर आज मनीषा कितनी दुखी है, और मनीषा की जो हालत हुई है ना, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार सचिन ही है। नेहा की माँ कितनी दुखी है, इसका कोई अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते हैं। उस माँ से पूछिए जिस माँ को इतनी तकलीफ़ हो रही है कि अपनी बेटी को बेटी कहने में, आखिर मतलब अभी वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकती हैं, बट इनके यहाँ ऑफलाइन जो कुछ भी हो रहा है ना, सबको सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं, ऑफलाइन बहुत चीज़ें होती हैं जो हम घर पे ही सुलझा सकते हैं, लेकिन यहाँ का सचिन और नेहा का जो रिश्ता था वो ऑफलाइन ही समझा लिया जाता, तो पब्लिक इतना ड्रामा क्यों करती और इतनी बातें नहीं फैलती। बट सचिन और सुमित की वजह से ही आज नेहा का जो रिश्ते वाली बात हो रही है, मतलब वो सब चीज़ें बहुत बुरा हुआ है कि नेहा का मतलब पूरी तरीके से नेहा इन सब चीज़ों में गिर गई है। और मतलब अब नेहा को मतलब अब जो तरीके से वो रो रही है और पब्लिक को अपना दिखा रही है ना, उस तरीके से देखकर लग रहा है कि हाँ सच में ये बहुत ज़्यादा परेशान भी है। और अभी पूरा एक फैमिली ड्रामाबाजी क्यों चल रहा है, मतलब अभय अब नेहा के साथ बोल रहा है, कभी अभय उसके साथ नहीं बोलता है तो कभी नेहा के साथ बोलने लगता है, तो यही सब चीज़ें हैं। तो कि आप लोग क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर कि मतलब इस तरीके के जो बवाल है सोशल मीडिया पर क्या फैलाना चाहिए, इस प्रकार की जो गंदगी है सोशल मीडिया पर क्या होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग भी अपना सजेशन देना कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और हमें भी बताना कि मतलब इन सब चीज़ों में जो हो रहा है ना वो एक्चुअली में बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, और जो चीज़ होगी आगे चल के वो भी लग रहा है कैसी होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मतलब नेहा के भाई को मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि देखिए गलती तो हुई है, ऐसा नहीं है कि गलती ना हुई हो, लेकिन उस गलती को अब मतलब सुधारना ही सबके हाथ में। अगर आप लोग उस गलती को नहीं सुधारते हो ना, तो सच में एक किसी के लिए इंसाफ नहीं हो सकता। और फिर मनीषा ने तो पूरे दिल से ही सचिन को माफ़ कर दिया है, ऐसा कोई भी पल नहीं है जिसमें मनीषा ने सचिन का साथ न दिया। मान सकते हैं कि सचिन ने मनीषा को बहुत ज़्यादा ही परेशान किया है और हर पल मनीषा के विश्वास के साथ खेला है, और ये विश्वास मतलब बहुत कम ही हो पाता है कि हम किसी के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर सचिन ने बहुत बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, जो गलतियाँ माफ़ी के लायक भी नहीं होती, उन सभी गलतियों को सचिन ने यहाँ पर किया है। तो उनको नहीं करना चाहिए था, बट कुछ बोल नहीं सकते इन सभी मैटरों में, क्योंकि आंटी जी भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर परेशान थी और मनीषा के बारे में ही हर चीज़ सोचती रहती थी। मनीषा ऐसी नहीं है, मनीषा के अंदर एक नाम मात्र का छल कपट नहीं है, क्योंकि देखा आपने इतने इनका वीडियो देख रहे हैं, इतने सालों से इनके वीडियो देखते हैं, मनीषा जैसे पहली थी वैसे ही आज ही है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आया मनीषा के अंदर कि कोई भी चेंजेस आया हो। तो मतलब यही होता है कि जब हम रिश्तों की डोर को धीमे तरीके से जोड़ते हैं ना, तो इसकी डोर सच में कमज़ोर हो जाती है, और वहीं हम जब रिश्तों की डोर को तेज़ी से जोड़ते हैं तो उसकी डोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर इनकी जैसी नज़र तो सबको मिलनी चाहिए कि मतलब जो इतना सब कुछ कर रही हैं हर चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर, किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं वो करती हैं। और मतलब पूजा जैसा तो मतलब इतना समझने वाला, मनीषा को समझने वाला है, ऐसा मिलना भी चाहिए था। पूरा परिवार समझता है। यहाँ पर देखिए आंटी जी भी मनीषा को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, और देखिए पूरा एक माँ होने का रोल उन्होंने निभाया हुआ है। इस पूरे केस को लेकर आप देख सकते हो कि शुरू से लेके अभी तक जो हो रहा है उसमें सब में आंटी जी ने मनीषा का पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, और आंटी जी हमेशा मनीषा को ऐसे ही सपोर्ट करती रहेंगी। इसमें
इसमें कुछ वो नहीं है। और यहाँ पर देखिए, आप देख ही सकते हो कि प्रिंस ने जो गलतियाँ की थी वो गलतियाँ भी इनकी सुधार आ गई है। और इस समय मनीषा भाभी और मतलब भाई के पक्ष में ही हमेशा काम कर रहे हैं। और उस अलका की वजह से जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ। आखिर अलका को नेहा ने पैसे दिए हुए थे कि इन सब कामों को करने के लिए, कि मतलब उनकी साइड बोलो। तो यही चीज़ें होती है कि अगर हम किसी चीज़ को लेकर चलते हैं ना सोशल मीडिया में, तो उसकी हवा बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से भी उड़ती है। ऐसा नहीं है कि तेज़ी से नहीं उड़ती। आपने देखा है कि मतलब इतना सब कुछ हो गया पूरे सोशल मीडिया में, और अभी तक मतलब नेहा ने मतलब जिससे माफ़ी मांगना चाहिए था उससे माफ़ी नहीं मांगी है और सभी से माफ़ी मांग रही है। तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि मनीषा से माफ़ी मांगने में इनका क्या घट रहा है। अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें उसकी माफ़ी भी मांगना चाहिए। और अगर तुम मतलब माफ़ी नहीं मांग रही हो तो तुम्हारी ही गलतफहमी है, इसमें किसी और की गलतफहमी नहीं है कि किसी और की गलतफहमी हो। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ है कि मतलब अभी भी जो नेहा के भाई हैं उनकी एक भी हरकतें ठीक नहीं आ रही हैं। और मतलब अभी भी वो कि सबको नीचे दिखाने में लगे हुए हैं और मतलब हर किसी के साथ अभी भी पंगा ले रहे हैं। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये ऐसा करेंगे ना तो सच में इनके अब चैनल को ऑडियंस अगर इनका सपोर्ट कर भी सकती थी ना, तो ऑडियंस इनका सपोर्ट करने से पीछे भी हट सकती है। क्योंकि नेहा ने एक नहीं काफ़ी लोगों के साथ इस तरीके की हरकत की है। आपने जैस्का गुप्ता का वीडियो देखा होगा ना, तो उससे आपको सब कुछ सच पता चल जाएगा कि सच क्या है। आखिर सच क्या था उस समय का, कि मतलब जैस्का गुप्ता ने जिसने एक लड़की की इतनी सारी मतलब सोचा एक लड़की के बारे में कि ये लड़की को इतनी प्रॉब्लम है, ये लड़की की मतलब जॉ स्टॉक पर इनका पूरा वीडियो आ चुका हुआ था। उस वजह से लोगों ने इनको इतना सपोर्ट किया कि आज ये जिस कंडीशन में आगे बढ़ी है ना, वो जैस्का गुप्ता की वजह से ही बढ़ी है। अगर जैस्का गुप्ता इनका सपोर्ट ना करती ना तो आज ये आगे नहीं बढ़ पाती। तो फ्रेंड्स, हम तो यही कहेंगे कि नेहा पूरी तरीके से गलत है या सही है, से यही चीज़ होती है कि जब हम चीज़ों को मतलब किसी चीज़ को संजो कर रखते हैं ना, तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। अगर आज मनीषा ने अपनी चीज़ों को संजो कर रखा होता ना, तो आज ये दिन मनीषा को नहीं देखना पड़ते जो दिन मनीषा आज देख रही है। और मनीषा मतलब आज जो भी मतलब इन सब चीज़ों का जिम्मेदार हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मनीषा है। क्योंकि मनीषा ने अपने हस्बैंड को इस तरीके की छूट दे रखी थी कि मतलब वो आज़ाद पंछियों की तरह कहीं भी उड़ रहे थे। उनको चीज़ों की कोई समझ ही नहीं थी, मतलब क्या हो रहा है लाइफ में क्या नहीं हो रहा है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ लगी हुई थी कि नेहा के साथ क्या हो रहा है, नेहा की लाइफ कैसी चल रही है, और उन्हें किसी भी लाइफ से कोई मतलब नहीं था। आपने जैस्का गुप्ता वाली स्टोरी भी देखी होगी कि मतलब उसमें किस तरीके से इन्होंने इनका इतना सपोर्ट किया, फिर भी मतलब नेहा ने हर बार मतलब उनको नीचा ही दिखाने की कोशिश की। जैस्का गुप्ता को हमेशा नीचा ही दिखाया। और मतलब पूरे केस में हमने देखा है कि मतलब जैस्का गुप्ता ही माफ़ी मांग रही थी हर चीज़ को लेकर। कुछ भी होता था, आखिर तो मतलब इतना परेशान थी, कोई परेशान व्यक्ति इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकता जिस तरीके की हरकतें तुम करती थी। मतलब हर चीज़ में अगर कोई भी चीज़ अरे उसकी लाइफ है उनको जीने दो। जैस्का गुप्ता जो कुछ कर रहे हैं तुम्हें पहले सब कुछ बताओ कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम्हें किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी है। एक चीज़ भी बताई हुई थी जैस्का गुप्ता ने कि मैं किससे बात करूं या किससे बात ना करूं, ये सब चीज़ें इन पर वे हम पे बोलती थी कि मतलब तुम अगर कोई फ्रेंड भी बना रहे हैं तो तुम मुझसे पूछ के बनाओ। ऐसा थोड़ा होता है कि मतलब अगर जैस्का कोई भी फ्रेंड सर्कल में जाती है तो इनसे पूछ कर जाए। आखिर जिस लड़की ने तुम्हें रास्ता दिखाया हो उसी लड़की के लिए तुम मतलब इतना कुछ बोल देती थी, इतना कुछ बोल देती थी कि उसकी कोई भी वो नहीं थी कि मतलब क्या किया जाए। लेकिन होता है ना कि जैस्का गुप्ता हर बार सॉरी बोलकर चली जाती थी। हर बार 2 से 3 अटेम्प्ट हुआ मतलब जैस्का गुप्ता का इस तरीके से सॉरी बोलना, इस तरीके से बातें बोलना, लेकिन तब भी तुम्हें कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो यही फ्रेंड्स, यही होता है कि जब हालात ख़राब होते हैं ना तो सब कुछ खराब होता है और हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की तो वो है कि नेहा का सपोर्ट करने के लिए नेहा के पास पूरी पब्लिक थी और जैस्का गुप्ता को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही चीज़ होता है कि जब
नेहा के भाई हर किसी से लड़ाई मोह ले लेते हैं, हर किसी के साथ लड़ाई करना अच्छा लगता है इनको। अब आपने देखा पहले फैमिली कितनी सुलझी हुई लगती थी, बट अब देखने से नहीं लगता है कि ये फैमिली इतनी सुलझी हुई है, क्योंकि इस फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो इस फैमिली के लोग ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता है। यहाँ पर सुमित महाल की जो मम्मी है उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, वो बहुत ज़्यादा सदमे में है। और मतलब यहाँ सुमित महाल भी बहुत ज़्यादा बीमारियों से घिर रहे हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही। प्रॉब्लम तो होनी ही थी, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी बात हुई है तो प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी, प्रॉब्लम तो होगी होगी। तो फ्रेंड से ही चीज़ हमें बताना था कि मतलब अब नेहा के जो भाई है अभय, वो किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे और ना ही वो मांगना चाहेंगे, क्योंकि जब जिस लड़की से माफ़ी मांगनी थी, मनीषा से माफ़ी मांगनी थी, अगर वो उनसे माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं तो वो सच में किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्योंकि यहाँ पर सब अब अपना सोशल मीडिया पर बयान रख रहे हैं और सब लोग अपना सोशल मीडिया पर बता भी रहे हैं कि मतलब आखिर मतलब क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं। जब नेहा को पता था ना सचिन के बारे में सब कुछ, तो क्यों सचिन के बीच में फंसे, इनको सचिन के मैटर में फंसना ही नहीं चाहिए था, जबकि इनको सब कुछ सच पता था। ऐसा नहीं है कि इनको सच पता ना हो, सचिन के सामने था, लेकिन फिर भी उस समय क्या था कि नेहा इनको देखकर हंसती थी कि मनीषा से उसका पति छीन लिया गया, बट वो ये नहीं समझती थी कि मनीषा से उसका पति नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ हो जाएगी, वो खड़ी हो जाएगी। और यही चीज़ें होती हैं ना, जो चीज़ें हम जब करते हैं ना तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे इन सब चीज़ों का मतलब टाइम निकलता है तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आती है और हम हर चीज़ों को समझते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को समझते ना हो, बट हर चीज़ का टाइम होता है, उस अकॉर्डिंग ही हम हर चीज़ को समझें तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि मतलब अब पब्लिक क्या नेहा आशीष तिवारी को माफ़ कर पाएगी, क्या नेहा आशीष तिवारी के साथ जो जो मतलब हुआ है पूरा फैमिली में सब कुछ हुआ है, सचिन और नेहा के बीच में जो भी हुआ है, पूरा सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो क्या मतलब उन सब चीज़ों को देखकर ऑडियंस मतलब इन सबको माफ़ कर पाएगी। सचिन और नेहा को माफ़ करने लायक नहीं है, इनने गलतियाँ तो बहुत की हुई हैं, लेकिन होता है ना जब घर के फैमिली मेम्बर अगर जब सचिन के साथ पूरी फैमिली खड़ी हुई है और मतलब नेहा अकेली पड़ रही है, तो उनके भाई का भी फर्ज है और वो भी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हम उसके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।